यूपीआई जो कि ऑनलाइन बैंकिंग प्राइवेट ऐप थी इनकी इंडिया में, ठीक है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम लोग जो हैं इतने इनिशिएटिव लें ताकि हमारे यहाँ पर डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ है वो ज़्यादा हैं। अब इसका बेनिफिट क्या था कि फ्रांस ने सबसे पहले इसको अपने मुल्क में लीगल किया। $1 अरब का सवाल है बाबा। बांग्लादेश के पास $76 अरब हैं, इंडिया के पास $400 अरब हैं, 600। आप जो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं $1 अरब का सवाल है बाबा। मोहतरम जनाब, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF साहब, मेहरबानी कीजिए, अता कीजिए, $1 अरब का सवाल है। एक न्यूक्लियर पावर घुटने पे जाके उनसे बेग कर रहे हैं कि करो। एक्चुअली मोदी जो है ना वो बहुत एक शार्प माइंडेड और बहुत ज़्यादा ना मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को उससे इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि वो अपनी पब्लिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ्स देता है। पाकिस्तान, अभी आज की न्यूज़ है, पाकिस्तान जो है गधे भेज रहा है चाइना में। कि क्या हमारे को कैसे नचा रहे हैं ये। इंडिया देखें कहाँ है पाकिस्तान, वो खैर नज़र भी नहीं आ रहा मुझे। जो मोदी ने इक़दामात किए हैं, जो इन्होंने इनोवेशंस की हैं और जिस तरह की पॉलिसीज़ ये लेकर आए हैं। IMF बहादुर जो है ये हमारी नहीं मान रहे। जो सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज किया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फिनटेक सेक्टर में भारत की धमक अब ग्लोबल होने जा रही है। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI और रुपए की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। बड़ी खबर यह है कि फ्रांस अब UPI और रुपए को अपनाने जा रहा है। जल्द ही फ्रांस में UPI और रुपए की सर्विसेज उपलब्ध होने जा रही हैं। इससे पहले नेपाल और कुछ अन्य देश भी UPI को अपना चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल यूनिट ने फ्रांस में UPI और रुपए की उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत हर महीने 5.5 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन कर रहा है और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। फ्रांस के साथ हुआ ताजा समझौता इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। अब पाकिस्तानी मीडिया UPI को फ्रांस द्वारा अपना लेने से सकते में है और चर्चा कर रहा है कि भारत इस मामले में सभी को पीछे छोड़ने जा रहा है। यूपीआई जो कि ऑनलाइन बैंकिंग प्राइवेट ऐप थी इनकी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इंडिया में डिजिटल जो वो है क्या कहते हैं करेंसी, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वैलिड साबित हुई, बहुत ज़्यादा मतलब एक बेनिफिट इससे नज़र आया। लेकिन उसके बाद क्या देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम लोग जो हैं इतने इनिशिएटिव लें ताकि हमारे यहाँ पर डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ है वो ज़्यादा हैं। अब इसका बेनिफिट क्या था कि फ्रांस ने सबसे पहले को अपने मुल्क में लीगल किया एज अ गवर्नमेंट लेवल, फिर अब उसके बाद रशिया ने किया। आप क्या समझते हैं इंडिया के लिए कितना बड़ी अचीवमेंट है, कितने बड़ा इनिशिएटिव है ये कि दूसरे मुल्क जो है उनकी प्राइवेट ऐप को यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस बारे में आपकी क्या ख्याल है? ये वाकई बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नोट करें ना तो नरेंद्र मोदी के बारे में मैं एक चीज़, गलत चीज़ें एक साइड पे हैं, लेकिन राइट नो ये है कि वो उस चीज़ को हाथ डालते हैं जिसको लोग छोड़ देते हैं। वो उस चीज़ को कैप्चर करते हैं जिसको छोड़े। जब ये गुजरात में थे, वहाँ पे फर्स्ट टाइम CM बने थे, तो इन्होंने एक टारगेट किया था कि मैंने 1000 करोड़ का बिज़नेस किया। एक टाइम अटैम्प्ट की, नहीं हुआ। सेकंड अटैम्प्ट की, नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट में इन्होंने अंबानी और टाटा को एक जगह करके और एक जंगल बेच दिया था और 1000 करोड़ का इन्होंने बिज़नेस किया और वहाँ पे उसके बाद 40 फैक्ट्रीज़ लगी थी। फिर जब प्राइम मिनिस्टर है, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आप नोट किया हो कि पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे लिया है रशिया से, और रशिया ने विद इन नो टाइम वेस्ट किए बगैर उसी चीज़ को कैप्चर करके इंडिया के अंदर पेट्रोल जो है वो 12 रुपये सस्ता कर दिया। आप उसको 30 रुपये महंगा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि वहाँ पर लोग मतलब चीज़ों को आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर लेने के लिए उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू भी नहीं है, वहाँ उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। एक्चुअली उसमें वजह ये है, उन्होंने हर बंदे को तो बिजनेस में बनाया। पाकिस्तान, अभी आज की न्यूज़ है, पाकिस्तान जो है गधे भेज रहा है चाइना में। आप क्या समझते हो कि सिर्फ एक यही चीज़ रह गई थी जो भेजनी थी पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पास और कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि कभी वो एक्सपोर्ट कर सके। मेरे नज़दीक तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, ताकि अब हमें चिकन खाने को मिलेगा, गधा खाने को नहीं मिलेगा। और वैसे ये इसी तरह की ही हैं, इनके पास ऐसी चीज़ें ही हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। कोई IT वाली चीज़ है होती तो एक्सपोर्ट करें ना। हमारे पास तो यही है कि हमारे पास चीज़ें ही नहीं है। एक्सपोर्ट भी गधे हैं तो गधे ही एक्सपोर्ट करेंगे ये लोग। हमारी गवर्नमेंट में और हमारे जो हुक्मरान है, सो कॉल्ड हुक्मरान में,
उनमें अगर इतना जज्बा होता तो शायद हम इंडिया को ना थोड़ी बहुत ही टक्कर देने के साथ खड़े होते। देखिए ये एक ही टाइम था जब पाकिस्तान अलग हुआ था, इंडिया अलग हुआ था। आज इंडिया देखें कहाँ है पाकिस्तान, वो खैर नज़र भी नहीं आ रहा मुझे, बट स्टिल अगर इस जो मोदी ने इकदामात किए हैं, जो इन्होंने इनोवेशंस की हैं और जिस तरह की पॉलिसीज़ ये लेकर आए हैं, इसके अगर आई थिंक 10% भी पाकिस्तान पे अप्लाई हो जाए ना, ये पाकिस्तान अगर कर सके तो आई थिंक पाकिस्तान, हम वो कहते हैं ना महंगाई, वो हैंड टू माउथ वाला सीन जो होता है, हम इजीली बैठ के आराम से खा सकते हैं और अपने मुल्क पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इज़ वे 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 बैकवर्ड देन इंडिया, वेयर इंडिया इज़ राइट नाउ। कर सकती है कि इंडिया पर क्यों नहीं महंगाई हो रही? एक्चुअली मोदी जो है ना वो बहुत एक शार्प माइंडेड और बहुत ज़्यादा ना, वो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को उससे इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि वो अपनी पब्लिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ्स देता है। लाइक डीज़ल की प्राइसेस जो है वो रिड्यूस कर दी, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उसको किसी भी कंट्री में आप देखें सबसे ज़्यादा जो महंगाई का इशू आ रहा है वो पेट्रोल की वजह से आ रहा है, क्योंकि सब लोगों को इसी पे ज़्यादा इख्तलाफ है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सफ़र हो रही है, और इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो घबराहट का आप कह लें शिकार हो चुके हैं। तो मोदी ने जो है एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उसने सबसे एक बेसिक नीड जो पेट्रोल की थी, जिसकी वजह से कंट्री में आपके हर इंसान के रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो उसी की वजह से डेफिनेटली होते हैं। और पहले कौन अपने आप को वो कुर्बान करेगा इस मुल्क के लिए? मैं पिछले कई अरसे से कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान की तरफ देखो, अपनी अपनी ज़ात पर, अपनी सियासत पर, अपने ओहदों, अपने मनसब, अपनी तरफ नहीं देखो, इस मुल्क की तरफ देखो, और कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, हमारे पास अल्लाह ना करे कि कभी सदमात हों, लेकिन हमें सदमात नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के पास जाकर झोली फैलाएं, आप अपनी कौम के आगे, अपने वसाइल के आगे, अपने आप का जो हुस्न है उसके आगे झोली फैलाएं। आप अपने आप को कुछ नहीं करते हैं, आप जाकर झोली फैला कर बैठ जाते हैं। $1 अरब का सवाल है बाबा। बांग्लादेश के पास $76 अरब हैं, इंडिया के पास $400 अरब हैं, 600। आप जो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, $1 अरब का सवाल है बाबा। मोहतरम जनाब, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF साहब, मेहरबानी कीजिए, अता कीजिए, $1 अरब का सवाल है, हमारा एतमाद बहाल कीजिए। आपका एतमाद बहाल हो जाएगा, फिर आपको कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे जी। फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट आपको देखेगा, फिर क्या आपको पेरिस कंसोर्शियम देखेगा, क्या दुनिया के जो डोनर हैं वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे? भाई आप $1 अरब, IMF के $1 अरब की गारंटी पर खड़े हुए हैं। आपको पता है कि कितने $ट्रिलियन अमेरिका के तमस्सकात, बॉन्ड्स चीन की टैक्स चक्कर में खजाने में पड़े हुए हैं, और कितना बड़ा मकरूज है अमेरिका खुद चीन का जी। आपको तो चीन ने भी कहा है पहले IMF के पास जाकर हो आइए, फिर हमारे पास भी आ जाइए। यहाँ तो आपकी ये सूरत हाल है।